स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट जो हमने अपनी वीडियो डिस्कस करनी है उसमें हमने क्रॉलरी डिस्कस करनी है। 2.7.10 क्रॉलरी है। क्रॉलरी का नेम है हमारे पास कॉन्टीन्यूटी नल स्पेस। कि हमारे पास कॉन्टीन्यूटी नल स्पेस क्या होती है, इसकी स्टेटमेंट है आपके पास लेट टी बी या बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। टी हमारे पास कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। देन हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 आपके पास ये कि अगर एक्स एन अप्रोच कर रहा है एक्स को, यानी दोनों डोमेन के एलिमेंट है, तो जो इसका इमेज है वो दूसरे के इमेज को अप्रोच करना चाहिए, यानी टी ऑफ एक्स एन जो है वो अप्रोच करना चाहिए टी ऑफ एक्स को। यानी अगर दो चीज़ों का डिस्टेंस आपके पास डोमेन के एलिमेंट का जो है वो कम होता जा रहा है तो उसके इमेजेस का भी डिस्टेंस आपके पास कम होना चाहिए। ये बेसिकली कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन जो है आपके पास बनती है। सेकेंडली आप लोगों के पास आ जाता है नल स्पेस इज़ क्लोज्ड। हमने ये चीज़ शो करनी है कि अगर टी हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो जो नल स्पेस एन ऑफ टी है, यानी कि जो ज़ीरो पे मैप करती है, वो हमारे पास है क्लोज्ड। अब इसके लिए हमें प्रीवियस थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। उसको यूज़ करेंगे तो ईजिली हमारा काम हो जाएगा। जो मैंने प्रीवियस थ्योरम आपसे डिस्कस किया था 2.7.9 का ए पार्ट, वो ये स्टेटमेंट करता है कि अगर टी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो वो ऑलवेज़ कॉन्टीन्यूस भी होगा। तो आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर हम एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ले रहे हैं तो वो कॉन्टीन्यूस होगा। उस चीज़ को ज्यूम करते हुए हम इन दोनों के डिस्टेंस की नॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर सॉल्व करने से इसका आंसर भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाए तो हमारी चीज़ इजीली प्रूव हो जाएगी। हमने कह दिया, हमारे पास लेट कर लिया एक्स एन जो है एक्स को अप्रोच कर रहे हैं, यानी इन दोनों की नॉर्म का जो डिफरेंस है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, एस एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये चीज़ तो गिवन थी, ये चीज़ पोज कर लिया। हम इन दोनों के इमेजेस के डिफरेंस की नॉर्म ले लेते हैं। टी कॉमन आ रहा है, टी कॉमन निकाल दें। नॉर्म की प्रॉपर्टी है, नॉर्म को जब सेपरेट करते हैं लेस देन इक्वल्स टू आ जाता है। अभी हमने कहा था कि एक्स एन माइनस एक्स की नॉर्म अप्रोच करिए ज़ीरो को, ये चीज़ पोज की थी, तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा फैक्टर ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। ये पूरे का पूरा फैक्टर ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो यहाँ से टी ऑफ एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स की नॉर्म ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। अगर ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी, इसका मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट को अप्रोच कर जाएगा। और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो बेसिकली लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ किया, कॉन्टीन्यूटी की बात को, और यहाँ से डोमेन का एलिमेंट सपोज किया, रेंज के एलिमेंट को डिस्टेंस से लेके हमने बता दिया हमारे पास ये चीज़ होल्ड करती है। अब नेक्स्ट हमने ये चीज़ शो करनी है कि जो नल स्पेस है वो क्लोज्ड है। कोई भी चीज़ कब क्लोज्ड होती है, अगर वो चीज़ अपने ही को लेयर के इक्वल आ जाए तो वो चीज़ हमारे पास क्लोज्ड बन जाती है। अब जब आपने इसको क्लोज्ड करना है उसके लिए आपने लिखा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन ऑफ टी का कोलेयर। अगर हम एन ऑफ टी का कोलेयर नल स्पेस का कोलेयर लें, कोलेयर सेट किसके इक्वल होता है, कोलेयर इक्वल होता है ए यूनियन ए के लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट नल स्पेस का ज़ीरो ही होगा, तो नल स्पेस का कोलेयर बेसिकली नल स्पेस ही आएगा। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर हम इसके कोलेयर में से कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही होगी जो कि हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। अगर हमारे पास कोई भी सेट क्लोज हो तो उसके अंदर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ज़रूर होल्ड कर रही होती है। फर्स्ट पार्ट में भी हमने बताया कि टी ऑफ एक्स एन जो है वो टी ऑफ एक्स को अप्रोच कर रहा होगा। अगर ये इसको अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रोल हमारे पास टी ऑफ एक्स एन का है वही रोल हमारे पास टी ऑफ एक्स का है। यानी कि अगर हम नल स्पेस में से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर टी ऑफ एक्स का एलिमेंट का आंसर इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है नल स्पेस की वजह से, तो टी ऑफ एक्स एन का आंसर भी इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी डोमेन के एलिमेंट में होगी वही प्रॉपर्टी रेंज के एलिमेंट में होगी। तो अगर हमने यहाँ पे क्लोज सेट में से भी एलिमेंट लिया, बेसिकली वो नल स्पेस के अंदर ही चला जाएगा, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि हमारा सेट जो है वो क्लोज्ड आ रहा है। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि जो हमारा आंसर है उसी के ऊपर हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो आंसर दे रही हों। तो स्टूडेंट्स, आप लोग आज की इस क्रॉलरी का लेक्चर सुने, समझिए। अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।